राधे राधे दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सिंदूर का क्या महत्व है ये हमें आपको शायद ही बताने की ज़रूरत है। एक चुटकी सिंदूर का भी बहुत महत्व होता है और उतना ही ये पवित्र भी होता है। एक सुहागिन स्त्री के लिए ये सिंदूर सब कुछ होता है। ये उनके सुहागिन होने का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय जब सिंदूर स्त्री की मांग में भरा जाता है तभी से उसके जीवन का रुख पूर्णतः बदल जाता है। शब्दों में शायद ही इसे कोई बयां कर सके। इस सिंदूर की इतनी कीमत और महत्व है कि हमारे हिंदू धर्म में जाति चाहे कोई भी हो, सिंदूर हर जगह लगाया ही जाता है और एक सुहागन स्त्री विवाह के बाद तक इसे अपनी मांग में भरती है जब तक उसका पति जीवित रहता है। ये उनके सुहागिन होने का सबूत होता है। न केवल विवाह में बल्कि हमारे सभी मांगलिक कार्य, देवी देवता की पूजा के समय भी सिंदूर का उपयोग होता है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। माता रानी इसे अपनी मांग में भरती हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक चुटकी सिंदूर का क्या मूल्य है, जो न केवल मनुष्य बल्कि भगवान भी लगाते हैं। लेकिन तब भी बहुत से लोग इसके महत्व को नहीं समझते, सही तरह से इसे नहीं लगाते, किसी तरह बस उपयोग करके छोड़ देते। लेकिन ये एक बहुत बुरी आदत है जो आपके द्वारा आपके ही सिंदूर का अपमान कर रहा है। आज की इस खास वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि एक सुहागिन स्त्री को सिंदूर लगाते समय कौन सी भूल नहीं करनी चाहिए और किस दिन इसे खरीदना चाहिए। ये सभी अहम बातें आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। वीडियो की शुरुआत करने से पहले कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें, जिससे हम पर भगवान कृष्ण का आशीर्वाद बना रहे। पहला, शास्त्रों के अनुसार किसी भी सुहागन स्त्री को दूसरी स्त्री का सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, ना ही उसके पैसे से खरीदना चाहिए। जी हाँ, बहुत बार स्त्रियां जब बाहर जाती हैं तो बाकी सुहाग के सामानों के साथ सिंदूर भी अन्य द्वारा दिलाने पर खरीद लेती हैं। हो सकता है ये आप दोनों का एक दूसरे के साथ स्नेह हो, लेकिन फिर भी किसी भी सुहागन स्त्री को दूसरे का खरीदा सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। इससे आपके पति को धन संबंधी दिक्कत हो जाती है। इसलिए आपको हमेशा अपने पति के द्वारा दिए गए पैसे से ही सिंदूर खरीदना चाहिए और अपनी मांग में भरना चाहिए। यह आपका सुहाग होता है, इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें। दूसरा, शास्त्रों के अनुसार किसी भी सुहागन स्त्री को जिस तरह किसी दूसरे के पैसे का सिंदूर नहीं खरीदना चाहिए, वैसे ही उसे कभी भी भूलकर किसी दूसरी स्त्री का सिंदूर भी नहीं लगाना चाहिए। आपको आपके खरीदे हुए सिंदूर का ही उपयोग करना चाहिए। यदि आप किसी दूसरी स्त्री का सिंदूर अपनी मांग में भरती हैं तो इससे आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आती है। आपके पति का प्रेम बट जाता है, वो आपसे दूर हो जाता है, किसी पराई स्त्री की तरफ चला जाता है। आपके वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए भूलकर भी ये भूल ना करें। तीसरा, किसी भी सुहागन स्त्री को गिफ्ट में मिला हुआ सिंदूर भी नहीं लगाना चाहिए, ना ही उसका उपयोग करना चाहिए। इससे उस स्त्री के पति को जीवन में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वही आपको भी कभी किसी अन्य स्त्री को अपना उपयोग किया हुआ सिंदूर किसी को नहीं देना चाहिए। ऐसा करना आपके पति के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ये उनके जीवन में दुर्भाग्य को लाता है। ऐसा करना जीवन में अधिक हानि का कारण भी बन सकता है। चौथा, मान्यता के अनुसार किसी भी सुहागन स्त्री को कभी भी भीगे यानी कि गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अक्सर आप नहाकर आते हैं तो बिना बाल सुखाए सिंदूर लगा लेती हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। कहा जाता है कि सुहागन स्त्री द्वारा ऐसा करने से घर की सुख शांति छिन जाती है। इसलिए हमेशा बाल धोने और नहाने के कुछ समय बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए। पांचवा, बहुत सी स्त्रियों की यह आदत होती है कि वो
सुबह उठने के बाद बिना नहाए धोए कोई भी कार्य करने लगती हैं, पूजा पाठ नहीं करती हैं, रसोई में ऐसे ही चली जाती हैं। ये एक स्त्री द्वारा खराब आदत होती है, जिसमें एक ये भी है कि बिना नहाए सिंदूर तक लगा लेती हैं। ये अच्छी आदत नहीं होती। यह आपके वैवाहिक जीवन में समस्याओं को उत्पन्न करती है। किसी भी सुहागन स्त्री को सुबह उठने के बाद नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद ही सिंदूर को लगाना चाहिए। यह उनके वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा होता है, सुखमय होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, ऐसी जानकारियां अगर आपको लगातार पानी है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि YouTube को भी पता चले कि ये जानकारियाँ बहुत ज़रूरी हैं। छठा, आजकल बहुत सी स्त्रियाँ अपनी परंपराओं, संस्कृति पर अधिक विश्वास नहीं करती हैं, ना उन्हें करना पसंद करती हैं, और यदि करती भी हैं तो ऐसे कि किसी को पता ही ना चले। जी हाँ, कई स्त्रियाँ फैशन के चक्कर में सिंदूर लगाती तो हैं, लेकिन वो उसे अपने बालों में छुपा लेती हैं ताकि कोई देखे ना, किंतु वो इस बात से अनजान रहती हैं कि उनकी ये भूल उनके वैवाहिक जीवन में, उनके पति के जीवन में समस्या उत्पन्न करती है। ऐसा करने से पति के जीवन में उसे असफलता मिल सकती है, इसलिए ऐसी भूल बिल्कुल ना करें। सातवां, किसी भी सुहागन स्त्री को दिन देखकर ही सिंदूर खरीदना चाहिए। अक्सर आप किसी दिन भी इसे खरीद कर ले आते हैं, नहीं, आपको दिन देखकर सिंदूर लेना है। सुहागन स्त्री को कभी भी मंगलवार के दिन सिंदूर नहीं खरीदना चाहिए। यह दिन शुभ नहीं माना जाता। आपको यदि सिंदूर लेना ही है तो आप शुक्रवार के दिन लें। यह दिन माता रानी का दिन होता है। इस दिन आप कोई भी शुभ काम या नया सामान खरीद सकते हैं जिसमें आपकी मांग का सिंदूर भी है। आठवां, सुहागन स्त्री को हमेशा सिंदूर मांग के बीचों बीच ही लगाना चाहिए। ये देखने में और वैसे भी बहुत सुंदर लगता है। कहा जाता है कि मांग के बीचों बीच में सिंदूर लगाने से ब्रह्मरंध्र कंट्रोल रहता है, बुद्धि और सोचने की क्षमता पर सकारात्मक असर पड़ता है। मान्यता के अनुसार मांग के बीच में सिंदूर लगाने से पति की आयु बहुत लंबी होती है, लेकिन आपको यहाँ दो बातों का विशेष ध्यान रखना है कि अपना सिंदूर कभी भी किसी बाहरी के सामने नहीं लगाना चाहिए, भीतर जाकर लगाएं। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार स्त्री को कभी भी अपनी मांग में सिंदूर धारदार चीज के साथ नहीं लगाना चाहिए। आप अपने हाथों से ही बेहतर होगा उसे लगा लें। आशा करते हैं ये जानकारियाँ आपको पसंद आई होगी, और अधिक जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लें। राधे राधे।